सोनीपत के गोहाना स्थित आहुलाना चौधरी देवीलाल शुगर मिल में किसानों को गन्ना पेमेंट न मिलने से किसानों और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर किसान और किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला और एमडी शुगर मिल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीरें सोनीपत के गांव आहुलाना स्थित चौधरी देवीलाल शुगर मिल से आ रही हैं। इस पिराई सत्र में किसानों की मांग थी कि गन्ना रेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इस शुगर मिल में किसानों को पिछले कई दिनों से गन्ना पेमेंट नहीं मिल रही है, तो किसान संगठनों के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। किसानों ने शुगर मिल एमडी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि इस पिराई सत्र में शुगर मिल अच्छे से चल रहे हैं और चीनी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार ने जो वायदा किया था गन्ना रेट बढ़ाने को वो नहीं बढ़ाए गए और साथ में गोहाना शुगर मिल में किसानों को पिछले कई दिनों से बकाया पेमेंट नहीं मिल रही, तो आज एमडी शुगर मिल को इसको लेकर ये प्रदर्शन हुआ और शुगर मिल एमडी को ज्ञापन सौंपा। 50% लगभग पेमेंट बाकी है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा की बुआई होनी चाहिए ताकि ये मिल सुचारू रूप से चल सके। जगह जगह मेड़ों पर और सुविधाओं पर पैसे खर्च करने लग रही है, लेकिन जो असली बात है वो किसान की पेमेंट समय पे नहीं कर रही। करीब 1 साल से किसान अपनी मेहनत कर रहा है खेत में लगातार और खर्चा कर रहा है, लेकिन अब जब अगली फसल का समय आया है तो किसान को अपनी पिछली पेमेंट नहीं मिल रही। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी किसानों की पेमेंट जो बकाया हो जल्दी से जल्दी करी जाए, वरना किसान कोई बड़ा आंदोलन करने की सोच रहा है। लगातार जो है पिराई सत्र है वो घटता जा रहा है। जो पिराई है देखिए, सरकार एक तरफ तो किसानों को यह कह रही है गंडा बो, तो दूसरी तरफ किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। जगह जगह मेले लगाए जा रहे हैं, जगह जगह वो करे जाए, लेकिन जो असली बात है अगर इसका गन्ने का भाव बढ़ा दिया जाए और समय पे किसान को पेमेंट दे दी जाए तो ना तो मेले लगाने की जरूरत है ना और कुछ, गन्ना अपने आप बढ़ जाएगा। क्या कहना? देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है। अब की बार चीनी का रेट भी बहुत हाई है और गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा है। बार बार कहने के बावजूद भी सरकार ने उम्मीद थी भाई गन्ने की पेमेंट तो कम से कम समय पर होगी। और जब ये पिराई सत्र चालू है और यहाँ से कार्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था किसानों के बीच में और डीसी साहब भी मौजूद थे। ये कहा था भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी सभी किसानों की, 1 हफ्ते से लेट नहीं होगा। लेकिन आज आधी पेमेंट बकाया है किसानों की। 50% लगभग पेमेंट हो चुकी है, 50% बकाया है। और जिन किसानों का गन्ना बोया और था वो 1 साल की फसल होती है और उनका 1 पैसा भी जेब में नहीं गया है, यानी कि गंभीर समस्या है। आज हमने ज्ञापन दिया है मैडम को, जो एमडी महोदय हैं, सरकार को कि भाई इनकी तुरंत पैसा जारी किया जाए। मैडम ने 15 दिन का समय मांगा है और 15 दिन का समय हमने दे दिया। अगर 15 दिन के अंदर भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, अगर नहीं पेमेंट नहीं होती है, तो फिर मजबूरी होगी हमारी कुछ न कुछ करने की। समस्या कहाँ बताई जा रही है? भाई समस्या करेंगे, मिल के पास पैसा नहीं है। अब सरकार को हमने लेटर लिख रखा है, वो तो 2 महीने हो गए सरकार को लेटर लिखे ने। वो विषय हमारा नहीं है, वो तो सहकारी मंत्री से भी मिलेंगे। भाई सहकारी मंत्री के इलाके में जो शुगर मिल है उसमें ये हालात है, तो फिर क्या होगा? और हम तो ये भी मानेंगे अगर ये गन्ने की पेमेंट नहीं होती है, किसान गन्ना नहीं बोता है, दुखी हो गए, तो इसकी जिम्मेवारी भी सरकार की होगी। जब 2024-25 का सत्र शुरू हुआ था और हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सहकारिता मंत्री बने थे, मिल के शुभारंभ पर वो आए थे, तो उन्होंने खुले मन से कहा था भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसान की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 20 जनवरी के बाद हमारी पेमेंट ऐसे की ऐसे पड़ी है। हमारा मिल चला है 5 मार्च तक, तो 50% पेमेंट हमारी आज भी पेंडिंग है। 50 से ज़्यादा ही, क्योंकि कुछ किसानों की सिक्योरिटी कट जाती है जो शुरू में गन्ना डालते हैं और अब कोई हिसाब किताब नहीं है कि पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा। 1 साल की फसल होती है, 1 साल की फसल में खर्चा किसान का बहुत ज़्यादा होता है। अब छिलाई का जो लास्ट का खर्चा है वो भी किसान ने अपनी जेब से दे दिया, अब तक पेमेंट नहीं है। तो इसलिए आज किसान इकट्ठे हुए थे और 15 दिन का मिल प्रशासन को समय दिया है। 15 दिन में या तो हमारी पूरी पेमेंट हो जाए, नहीं तो हम यहाँ पर धरना देंगे और मिल के गेट के बाहर धरना पर किसान बैठेंगे।